गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवम पांडे आज आपके साथ फिर से केमिस्ट्री के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के चौथे पार्ट में हम आज सब्लिमेशन और इवापोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे ज्यादा हम मैटर के जो और दो फॉर्म है उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सो आप जानते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। उम्मीद है आपने हमारे लास्ट वाले वीडियो को देखा होगा और आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज हम एक अपने टॉपिक की जो शुरुआत है एक छोटे से टर्मिनोलॉजी सब्लिमेशन से करना चाहेंगे। सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या है? जैसा कि सब्लिमेशन, इसमें कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कोई रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है। इसमें जो होता है, जो मैटर का जो फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म से सीधा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं, वो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे हीट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप जो हम अपने बेसिक लाइफ में मतलब कि ये अपने कॉमन जो हमारा जो लाइफ है उसमें यूज करते हैं, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल कैम्फर है। फिर अमोनियम क्लोराइड को आप ले सकते हैं। आयोडीन को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कैम्फर जैसे हम कपूर के नाम से जानते हैं, और आप जानते हैं कि जब हम कपूर को जब हम जलाते हैं पूजा पाठ के दौरान, तो वहां पे क्या होता है कि वो सीधा अपने सॉलिड फॉर्म से वो सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसमें यही है, इसकी जो बेसिक सी डिफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय गिविंग हीट इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सो ये एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन था सब्लिमेशन का। अब आइए इससे आगे हम चलते हैं। जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या है? वह है इवापोरेशन। तो देखिए, इवापोरेशन 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 क्या है? आप समझ सकते हैं कि इसे जो हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्या होता है? इसमें कोई भी जो लिक्विड होता है वो गैसियस स्टेट में वो चेंज हो जाता है। तो एक क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय गिविंग टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। तो आप जानते हैं कि इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में भी होते रहते हैं। जो एक कह सकते हैं वाटर साइकिल जो है, जिसे जल चक्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वर्षा होती है, उस वो क्या है, वो एक तरह से इवापोरेशन का ही प्रोसेस है कि जहां पर जो हमारा ये एनवायरनमेंट में जो बादल है वो क्या करते हैं, जो उनमें जो भी मतलब कि जल की जो भी मात्रा होती है वो कैसे होती है कि इवापोरेशन के थ्रू वो करते क्या है कि उस वाटर को अमाउंट को वो अपने अंदर कंटेन करते हैं, और जब वो ऊपर जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसके टेम्परेचर में कमी आती है और वो ठंडा होता है, और भारी होने के कारण फिर क्या होता है कि वो मतलब पहाड़ों और पर्वतों से टकराने के बाद बारिश होती है। तो यही जो प्रोसेस है इसमें क्या है, इवापोरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इवापोरेशन में अगर हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारे डेली लाइफ में भी जो बहुत सारी, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, हमें जो कह सकते हैं कि बॉडी में जो भी क्या है कि पसीना जो भी होता है, पर्सपायरेशन जिसे कहते हैं जिस प्रोसेस को, इन सब में क्या है कि इन सब में इवापोरेशन इंक्लूड है। लेकिन इवापोरेशन को समझने से पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं
इवेपोरेशन दरअसल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ वाइंड स्पीड। इवेपोरेशन जो है इन्हीं चार फैक्टर पर वो सबसे ज्यादा क्या है वो डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं हम टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने लास्ट के कई सारे जितने भी हमने प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, जो भी फिनोमेना को डिस्कस किया, हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, हीट बढ़ती है। और जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, जो मतलब कि ये इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो काफी तेजी से होती है। जैसा आप समझते हैं कि आप इसको इस बात से समझ लें कि क्या होता है कि अगर हम किसी सपोज करिए कोई कपड़ा है भीगा हुआ, उसको हम किसी लाइट में रखते हैं, घर के किसी बल्ब की लाइट में रखते हैं, और एक को उसी कपड़े को हम करते क्या है कि खुले धूप में जाके रखते हैं। तो अब जानते हैं कि धूप में जो हम रखेंगे उसकी जो टेम्परेचर होगी उसे काफी ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, बशर्ते जो रूम में रखा हुआ है जो एक बल्ब के लाइट में उससे ज्यादा टेम्परेचर जो है कि छत पर मतलब धूप में रखे हुए मतलब भीगे हुए कपड़े को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे पहले कौन सूखेगा, यानी इवेपोरेशन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसमें तेज होगी, तो आपको वो जो धूप में रखा हुआ है उसमें होगी। तो इससे क्या समझ में आया कि जो टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन का प्रोसेस। मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा तेजी से होगा। अब इसी में हम आगे आकर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी जिसे हम हिंदी में आर्द्रता भी कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर विच प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मतलब कि वाटर की जो क्वांटिटी होती है वह जितना ज्यादा प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरमेंट में उसी को हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और इसमें ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि आप समझते हैं कि ह्यूमिडिटी का मतलब यही है कि वाटर की अमाउंट कितना ज्यादा क्या है कि एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कपड़े को सुखाना बारिश के मौसम में ज्यादा आसान होगा या गर्मी के मौसम में ज्यादा आसान होगा, तो जाहिर सी बात है आप सब जानते हैं कि गर्मी में ज्यादा आसान होगा बशर्ते बारिश के मौसम में सुखाने से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गर्मी में जो ह्यूमिडिटी होती है जो मतलब कि एनवायरमेंट में वह काफी ज्यादा कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो होता है वो मतलब कि अधिक होता है। और जैसे वाटर के जैसे जब ये रेनी सीजन होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे ये होता है कि मतलब कि सन जो है वह मतलब कि काफी टाइम पर नहीं निकलता है हमारे एनवायरमेंट में। उस वजह से जो वाटर के अमाउंट की जो मात्रा होती है वह उस समय एनवायरमेंट में हमारे ज्यादा होती है। तो उस वजह से मतलब कि जो ठंडा कह सकते हैं कि वाटर के अमाउंट की ज्यादा होने की वजह से जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है, स्लो होती है। तो इसीलिए आप इसका एग्जांपल इसे समझ सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन का जो यहाँ जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। वह डिक्रीज होता है। और आपका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बारिश के मौसम और में कपड़े सुखाने और गर्मी के मौसम से आप ले सकते हैं। अब आइए हम सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया में यही है कि क्या होता है कि जब एरिया बढ़ता है, मीन्स जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वह
क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, तो इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक भीगा हुआ, हमने एक कपड़ा ले लिया और आप करेंगे क्या कि उस भीगे हुए कपड़े को आप पूरी तरह से मतलब कि मोड़ दें और मोड़ने के बाद आप करें क्या कि उसे मतलब धूप में डाल दें सूखने के लिए। और एक कपड़ा लें जिसे आपने मतलब कि अच्छी तरह से धोया और आप उसे फैलाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसे रस्सी पर डालें, तो उसमें सबसे ज्यादा इवापोरेशन की जो मतलब कि कपड़े की जो सूखने की जो मतलब प्रोसेस होगी वो सबसे ज्यादा किसमें अधिक होगी, तो वो निश्चित है कि वह जिस कपड़े को रस्सी पे फैलाया गया है अच्छी तरह से उस पर बिल्कुल होगी, बशर्ते उससे कि जिसे काफी मोड़ कर रखा गया है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिस कपड़े को फैलाया गया है उसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया मीन्स उस पर जो भी लाइट है सूर्य की वो मतलब कि बराबर तरीके से पड़ेगी, और जो कपड़ा काफी मोड़ कर रखा हुआ है मीन्स क्या है, उसकी जो सरफेस एरिया वह कम है। इसका एग्जांपल आप इससे भी ले सकते हैं कि सपोज जब आपके घर में रूम में जब आपके पानी जब गिर जाता है तो आप करते क्या है कि जो स्वीपर होता है आप उसको लाते हैं और आप उससे मतलब उसको साफ करते हैं। तो उस दौरान करते क्या है कि स्वीपर से करते क्या है कि उस जो पानी की जो अमाउंट जो जहां एक जगह पे वो मतलब जमा होता है, हम उसे करते क्या है, उसे हम स्वीप कर हम उसे उसके एरिया को बढ़ाते हैं। उसके एरिया को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसके एरिया को बढ़ाने से क्या होता है कि जो इवापोरेशन है वो बहुत तेजी से हो जाता है। तो इन सारे प्रिंसिपल से भी आप इस चीज को एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वह भी बढ़ेगी। याद रखिए कि यह जो रिलेशन है ये वाला यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसमें यही होता है कि जब इस प्रोसेस में आपके क्या है कि मतलब कि बढ़ेगा तो आपका ये वाला भी प्रोसेस बढ़ेगा। जब ये प्रोसेस भी मान लेते हैं कि बढ़ेगा तो इसमें भी मतलब ये दोनों इन्वर्सली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे ये जो रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, जैसा कि आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। इस प्रोसेस में यही होता है कि जब ये प्रोसेस जब इंक्रीज होता है तो यह जो प्रोसेस है क्या होता है, वह डिक्रीज होता है। मीन्स जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। और यहां पे क्या है, यहां पे फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मीन्स सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन भी तेज हुआ। अब आइए हम वाइंड स्पीड की बात करते हैं। तो वाइंड स्पीड जो है इस दौरान क्या होता है, तो वाइंड स्पीड के भी तेज होने के साथ जो होती है क्या है, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो काफी तेज होती है। क्योंकि जैसे जैसे वाइंड की स्पीड बढ़ेगी, वाइंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी क्या होगा, इवेपोरेशन जो है उतना ज्यादा तेज होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि हम गर्मी में करते क्या है, गर्मी में मतलब जो हवा जो होती है, जो लू जो जिसे आप कहते हैं, उसमें काफी ड्राइनेस होता है। अगर हम उससे क्या वो बोलते हैं कि अगर धूप ना भी निकले, बस हवा में अगर जो ड्राइनेस होती है उस वजह से क्या होता है कि जो हवा के तेज होने की वजह से भी मतलब इवेपोरेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है। और ड्राइनेस का होने का मतलब यह भी है कि उसमें जो ह्यूमिडिटी की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल कम होती है। इस वजह से भी इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह तेज होती है। तो यह एक रिलेशन था कि इवेपोरेशन जो है वो मतलब कि इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो किस तरह से आपको वर्क करता है। आप यह भी देख सकते हैं कि इवेपोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स का हमारे बुक्स में आपके उसका मतलब कि उसके बारे में बताया गया है। अब उसी में से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक हम टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि गर्म चाय की एक क्या है कि एक जो है कप है चाय, मतलब एक गर्म चाय की आप जब उस कप को आप ले लेते हैं तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि चाय जो है उसको कप में ज्यादा पीना आसान है
या उसे एक शॉशर में लेकर ज्यादा मतलब कि पीना आसान है। तो यहाँ पर जो चाय है उसको शॉशर में लेकर पीना ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कप में जब वो जो चाय जो गर्म होती है उसका क्या होता है कि जो एरिया होता है वो कम होता है। एरिया कम होता है तो एरिया कम होने की वजह से क्या होता है कि उसमें से जब हम मतलब कि जो एवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। लेकिन जब हम उसी को हम क्या बोलते हैं शॉशर में जब हम क्या रख कर मतलब कि उसे डाल देते हैं और जब पीते हैं तो उससे क्या होता है जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। और जब इवापोरेशन होता है तो क्या होता है कि जो मतलब उसके अंदर की जो गर्मी जो होती है जो हीट होती है वो बहुत तेजी से निकल जाती है, जिसकी वजह से उससे मतलब पीना आसान होता है। यही काम अर्थन पॉट में भी होता है। अर्थन पॉट में क्या है कि जो मतलब कि इवापोरेशन के अर्थन पॉट में जो भी मतलब कि एक वाटर रखा होता है और उसके मतलब कि बाहर में जो जो मतलब ड्रॉपलेट्स होते हैं, क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के थ्रू जो उसके मतलब कि बाहर जो भी थोड़े थोड़े जो पानी निकलते हैं उससे क्या होता है कि वो मतलब वेपोराइज हो जाता है उसका। और वाटर का जो अमाउंट वेपराइज होने के कारण जो अंदर का जो वाटर होता है वो मतलब कि वो क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि बाहर में जो मतलब जो हीट रहता है वो तो मतलब इवापोरेट हो जाता है, तो बाकी का जो अंदर का जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा हीट होता है। तो यहाँ पर भी जो है मतलब इवापोरेशन का ही मतलब फिनोमेना वर्क करता है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी में गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज थोड़ा भी करते हैं तो हमारा बॉडी बहुत तेजी से मतलब कि उसमें पर्सपायरेट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि और हम इसी पर्सपायरेशन के दौरान जब हम जाते हैं और पंखे में मतलब बैठ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब हमारा पसीना सूखता है तो हमें जहां जहां मतलब पसीना होता है उस पार्ट पर हमें काफी मतलब कि ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि हवा से क्या होता है वाइंड की स्पीड से जो हमारा जो वो जो एरिया जहां पर क्या बोलते हैं कि पसीना रहता है वो मतलब कि सूख जाता है। और सूखने के साथ जो उस एरिया पे जो मतलब कि गर्मी चाहे जो भी रहती है वो मतलब उसके साथ ही इवापोरेट हो जाता है। तो इसके साथ क्या है वहां पर मतलब कि हमें ठंडा मतलब महसूस होता है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इवापोरेशन जो है मतलब वो क्या है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब कि हमारे उस पार्ट को वो ठंडा कर देता है। सो ये सारा जो प्रोसेस है आपको नमक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जानते हैं कि समुद्र से जो भी हम लोग नमक बनाते हैं उसमें भी मतलब इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि एक मतलब काफी छोटी सी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये बात पूछा जाता है कि इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। यह सोचने वाली बात है कि इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है? दोनों तो एक ही फिनोमेना है, दोनों में हम करते क्या है हीट को सप्लाई करते हैं। तो यह हमें यहां पर आकर डिस्कस करेंगे कि इवापोरेशन और बॉइलिंग किस तरह से एक दूसरे से अलग है। And boiling. Evaporation और बॉइलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इवापोरेशन जो है वह एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो हमारी डेली लाइफ में हमेशा होते रहता है। सो इवापोरेशन जो है मतलब कि हमारे डेली लाइफ में होने के कारण आप जानते हैं कि किसी भी चीज को खासकर मतलब किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट करें तो वह इवापोरेट होना वो मतलब कि एक डिफिनिट टेम्परेचर के बाद वह इवापोरेट होना वो शुरू हो जाता है। तो यह कहने का क्या मतलब है कि इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये मतलब हमारे डेली लाइफ में होता है, बट बॉइलिंग के साथ ऐसा नहीं है।
बॉइलिंग जो है मतलब कि वह एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। उसके लिए क्या है कि एक डेफिनेट मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पर इवेपोरेशन जो है मतलब कि आप किसी भी लिक्विड में आपकी कितना भी अमाउंट का आप हीट दें, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे हीट करें, जो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा होते रहती है। लेकिन बॉइलिंग जो होता है मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। और बॉइलिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है। और यहां पर क्या है कि बॉइलिंग जो होता है कि वो मतलब एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होता है। जैसे हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो तो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। जैसे कि हमारा जो भीगा हुआ कपड़ा है वो तो मतलब कि किसी भी मतलब कि अगर धूप में रख दे और उसे ठीक ठाक टेम्परेचर मिले तो वो सूख जाएगा। लेकिन जब हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीन्स वो एक फिक्स टेम्परेचर है। मीन्स अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तभी वाटर बॉइल करेगा। तो यहां क्या समझ में आया कि जो बॉइलिंग है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इसीलिए आप किसी भी लिक्विड का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर किया गया है। यहां पे आप एग्जांपल वाटर का ले सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का ले सकते हैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और भी मतलब कि दूसरे लिक्विड हैं जिनके बारे में आप दूसरे आप मतलब कहीं से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया। अब आप देखिए इवेपोरेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, वो सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है। मीन्स इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है कि जब आप किसी चीज को इवेपोरेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहले मतलब जो अपर लेयर होता है मीन्स पहले वो इवेपोरेट होगा। फिर उसके बाद मतलब कि सपोज करिए ये एक बकेट है, मीन्स बकेट मेटालिक बकेट है, चाहे बर्तन है, इसमें हमने पानी रख दिया है, इसे हम हीट कर रहे हैं। तो क्या है कि एक पार्ट यह मान लीजिए यह एक फर्स्ट पार्ट है, यह एक सेकंड पार्ट है, यह एक इसका थर्ड पार्ट है। मैं सब पहले में ये वाला पार्ट जब मतलब इवेपोरेशन करेंगे हम, सपोज करिए कि ये नीचे हम करते क्या है कि चूल्हे पर ही हम इसे आप मान लेते हैं कि आप इसे बर्नर के थ्रू आप हीट कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप, आई थिंक आपको बर्नर का डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा है, बट आप इसे मान लीजिए ये बर्नर है। अगर आप इसे हीट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसको जब मैंने 3 पार्ट में जब बांटा है तो पहला क्या होगा, पहले जब ये वाला पार्ट जब इवेपोरेट हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो फिर उसके बाद सेकंड पार्ट का नंबर आएगा, फिर लास्ट में थर्ड पार्ट का नंबर आएगा। मीन्स यहाँ पर यह है कि इवेपोरेशन जो है सबसे पहले सरफेस पे होगा जो सबसे टॉप पर है, उसके बाद उसके निचले वाले सरफेस पे होगा। तब मतलब यह मीन्स यह जो है एक सरफेस फेनोमिना है। लेकिन बॉइलिंग के साथ ऐसा नहीं है। बॉइलिंग जब कभी होता है तो वो पूरे एक लिक्विड में एक साथ होता है। मीन्स जब हम इसी लिक्विड को हम किसी फिक्स टेम्परेचर पर मीन्स जब बॉयल करेंगे तो जो बॉइलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो पार्ट पार्ट में नहीं होगी, वो इन सब में एक साथ होगी। मीन्स जितना टेम्परेचर आपको यहां होगा उतना यहां भी होगा, जितना आपको यहां होगा उतना यहां भी। मीन्स बॉइलिंग की जो प्रोसेस है वो पूरा एक साथ होती है। मीन्स यह जो है मतलब कि एक बल्क फिनोमिना है। जहां पर मतलब कि जो टेम्परेचर होता है मीन्स जो हीट की जो इसकी जो प्रोसेस होती है वो पूरे लिक्विड में मीन्स एक साथ होती है। आप इस बात को आप समझ सकते हैं कि जितने भी ये लिक्विड का जो अमाउंट है उस पर मतलब जो हीट जो हम जनरेट करते हैं वो मतलब कि वो एक साथ मतलब वो बॉयल होना शुरू होता है।
अब इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि इवापोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। मींस अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मुझे काफी ज्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मुझे पसीना हुआ है, और मान लेते हैं कि पसीने के बाद होता है क्या कि एक टाइम के बाद मेरा पसीना सूखता है, चाहे पंखे के में मतलब कि बैठने के बाद या कहीं पर भी, मतलब जब मैं काफी स्थिर हो जाऊं, जब मेरा पसीना सूखता है तो उस सर्टेन पार्ट पे मुझे मतलब काफी ठंडा, मतलब काफी ठंडा नहीं, फिर भी मतलब ठंडा महसूस होता है, कूलिंग वहां महसूस होता है। मीन्स यह है कि इवापोरेशन जो है आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका एग्जांपल आप अर्थन पॉट में भी ले सकते हैं, जहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के थ्रू जो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो मतलब कि बाहर में जो रिसते हैं, जो मतलब कि मटके से, जब वो इवापोरेशन जब हो जाता है तो वाटर का जो अंदर का जो घड़े के अंदर होता है वो उससे ठंडा होता है। चाहे आप इस बात का इससे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि गर्मी के दिन में हम शाम में क्या करते हैं अपने छत पर, चाहे अपने जहां कहीं में बैठना होता है, तो जब शाम के 5 या 6 बज जाते हैं, जब मतलब कि सन की जब रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तो वहां पर हम उस सर्टेन एरिया पर हम क्या करते हैं कि पानी को हम मतलब कि डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि वहां पर जो मतलब कि उस पूरे जो दिन भर का जो हीट रहता है, वाटर के डालने से क्या होता है कि वो जो हीट है वो वाटर के ड्रॉपलेट के साथ इवापोरेट हो जाता है। जब उस प्रोसेस को हम 1-2 बार करते हैं तो वो जो सर्टेन जो एरिया होता है वो कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इवापोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग में कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है। सॉरी, तो यह मतलब कि एक कह सकते हैं कि बेसिक मतलब कि डिफिनेशन सॉरी मतलब डिफरेंस है। इसमें अगर मैं कोई और भी डिफरेंस कोई मिस कर रहा हूं तो आप मुझे क्या है कि आप मुझे बता सकते हैं। आई थिंक फिलहाल मतलब कि एक इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में एक इतना मतलब कि एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब आइए हम यहाँ पर इससे आगे चलकर हम देख सकते हैं कि एक मतलब बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक है, वो है कि मतलब कि मैटर की स्टेट के बारे में है। आई थिंक मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग को उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए गैसियस स्टेट ऑफ मैटर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स प्लाज्मा जो है वो क्या है कि वो एक गैसियस स्टेट है, एक ऐसा गैसियस स्टेट जो अपने साथ मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को कन्वर्ट मतलब कि कैरी करता है। कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सन है, चाहे हमारा जो स्टार्स है, उनके अंदर जो मतलब कि उनकी जो रोशनी होती है, हम कहते हैं कि वो मतलब कि अपने प्रकाश से मतलब वो चमकते हैं। उनके अंदर ऐसा कौन सा वो फेनोमेना होता है जिसके कारण वो मतलब कि वो चमकते हैं? तो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। उनके अंदर क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म जो मतलब स्टेट रहता है, और गैसियस स्टेट उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और वो क्या होते हैं, उनके उसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण वो ग्लो करते हैं। जैसे इसमें ये होता है कि कोई भी अगर गैसियस स्टेट है, मतलब कोई भी गैस है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम क्या करते हैं कि अगर उसके अंदर हम कैरी करा देते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन चाहे हीलियम का आप एग्जांपल ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सब गैस है। हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, और हीलियम को भी हम HE से डिनोट करते हैं। ये तो क्या है? ये मतलब गैसियस स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में है,
लेकिन क्या होता है जब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम मतलब कि सप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयंस में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन, अब सपोज करिए कि हाइड्रोजन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम क्या ये इससे अगर पास करा दे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H प्लस मीन्स ये मतलब प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। उसी तरह ऑक्सीजन है, ये O प्लस प्लस हो जाएगा। हीलियम है, इसके अंदर भी मतलब कि अगर चार्ज को हम फ्लो करा दें तो ये क्या होता है कि ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से ये क्या करता है कि अपने साथ जो मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। और यही जो फिनोमिना है वो सन में काम करता है। सन में जो क्या होती है वो हीलियम गैस होती है। तो वो हीलियम गैस ही सिर्फ नहीं होती है, वो हीलियम दरअसल आयंस के रूप में होता है, और आयंस के रूप में होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो रिएक्शंस जो है वो हमेशा होते रहते हैं, जिस वजह से क्या है कि वो खुद क्या बोलते हैं, वो ग्लो करता है, वह चमकता है। तो प्लाज्मा का यही है कि एक गैसियस स्टेट दैट कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसी तरह अब हम जो देखेंगे वो है बोस-आइंस्टीन। इसमें 3 नाम थे बोस-आइंस्टीन में। यहां पर सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी स्टडी की थी। फिर हुआ क्या कि आइंस्टाइन ने इसे और मॉडिफाई किया, और बाद में जो 3 यूएसए के जो साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल, केटरले और वाइमैन ने इसको और मतलब कि एक कह सकते हैं कि और इस पर ज्यादा अपना स्टडी किया। ये तीनों जो साइंटिस्ट थे ये यूएसए के थे, और इन्होंने क्या किया था कि काफी लो डेंसिटी और काफी लो प्रेशर पर इसके मतलब कि पार्टिकल्स को काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद किया क्या कि इसे मतलब कि सुपर कंडक्टर में इसे कन्वर्ट किया। तो एक मतलब कि इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि यह जो है मतलब कि सत्येंद्र नाथ बोस जिन्होंने पहले इस पर स्टडी की थी, और आइंस्टीन ने बाद में इस पर अपना इसे मॉडिफाई किया, और बाद में इन तीनों साइंटिस्ट ने इसे मतलब कि अप्लाई किया, और काफी लो डेंसिटी और लो प्रेशर पर इस फॉर्म ऑफ स्टेट को ये एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट किया। तो इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है जो आपको जानने के लिए वो बस इतना ही है। इस तरह से हमारा जो 9th क्लास में जो पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यह काफी कंप्लीट होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ सवाल के साथ मैं मतलब कि छोड़े जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में हमारे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। मेरा जो सबसे पहला एक छोटा सा आपसे सवाल है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन का जो फिनोमेना है वो किस किस प्रोसेस में अप्लाई होता है, आप उसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इसके लिए आप बुक्स का भी आप सहारा ले सकते हैं, चाहे किसी भी चीज का आप सहारा ले सकते हैं। और इसके साथ ही मेरा यह जो मतलब कि चैप्टर है वो समाप्त होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, और कोई बातें जो इसमें क्लियर नहीं है आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप हमारे वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें इस कोविड-19 में। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।